जब हुजूर अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए, इंतकाल कर गए, अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं। अब सारी उम्मत रो रही है, सहाबा किराम परेशान हाल हैं। कहा अब उम्मत को संभालने का वक्त है, कहीं इधर उधर ना हो जाएं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होते हैं, खड़े होकर खुतबा फरमाते हैं। कहा सारी हमदो सना की और कहा अम्मा बाद अय्युहन नास, कहा ए लोगो फ़इन्नी क़द वल्लैतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम। हाय हाय, कमाल की बात। कहा मुझे खलीफा तो बना दिया गया, मुझे चुन तो लिया गया है, कहा लेकिन मैं तुम लोगों में बेहतर कोई नहीं। ये अबू बकर खुद कह रहे हैं, जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। कहा मुझे इंतिखाब तो मेरा कर दिया गया है, लेकिन मैं तुम लोगों में बेहतर कोई नहीं हूं। ये अबू बकर खुद कह रहे हैं। लेकिन आज के हुक्मरान क्या कहते हैं? हम ही बेहतर हैं, हमें ही आने दे, हम ही बेहतर हैं। पूरा खुतबा ऐसा, अगर एक हुक्मरान इस पर अमल करता है पूरी दुनिया समझ सकती है। कहा लोगों मैं तुम्हारा अमीर तो बना दिया गया हूं। पहले खुतबे में बता दिया कि लोग ये बकवास करते हैं कि इन लोगों को माज़अल्लाह ये सारी जिंदगी हुजूर से इसलिए ताल्लुक कायम रखा कि कल को जब आपका इंतकाल हो तो हमें खिलाफत मिल जाए। ये बकवास करते हैं ये लोग, ये काले, ये राफजी, ये बकवास करते हैं कि ताल्लुक कायम इसलिए किया कि भाई इंतकाल होता है तो इंतकाल के बाद हमें खिलाफत का मामला मिले। लेकिन अबू बकर ने आते ही बता दिया खुतबे में, कहा मैं नहीं चाहता अमीर बनना, लेकिन उम्मत ने मिलकर बनाया। सहाबा ने चाहा कि भाई अबू बकर को अमीर बनाया जाए। कहा मुझे अमीर बना दिया गया, हालांकि मैं तुम में से बेहतर नहीं हूं। ऐसी आजिज़ी। और आगे क्या अर्ज करते हैं, क्या आगे फरमा रहे हैं? कहा फ़इन अहसनतु फ़अईनुनी व इन असाअत फ़क़व्विमूनी। कहा अगर मैंने कोई अच्छा काम किया, अच्छा काम करता हूं, तो कहा उस काम में मेरी मदद करना। अच्छा काम करता हूं तो मेरी मदद करना। और आगे कहा अगर बुरा काम करूं तो मुझे दुरुस्त राह बता देना। अब कोई किसी बड़े बंदे को बंदा बादशाह वक्त का, उसको कहे बादशाह सलामत ये काम आपसे गलत हो गया, तो वो पकड़कर तख्तादार पर लटका देता है, तू बागी है, तूने फलां किया। कहा अच्छा काम करूं तो मेरा साथ देना, बुरा काम करूं तो चाहे मैं खलीफा वक्त क्यों नहीं हूं, मुझे टोको, पकड़ो और बताओ कि भाई तू गलत रास्ते पर चल रहा है, सीधी रास्ते पर चल। ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने खुतबा फरमाया। आगे फरमाया, कहा अस्सिद्क़ु अमानतुन वल किज़्बु खियानतुन। कहा सच्चाई एक अमानत है। कहा सच बोलना, सच्चाई वाले मामलात करना ये एक अमानत है। और आगे फरमाया वल किज़्बु खियानतुन। कहा झूठ और खयानत, कहा ये बुरी चीज है। किज़ब ये खयानत है, यानी मैं जब तक रहूं सच बोलूं तो साथ रहना, क्योंकि ये अमानत में खयानत नहीं, ये अमानत की सदाकत है। अगर गलत रास्ते पर चलता हूं तो ये खयानत है, मुझे टोकना, मेरे से पूछना कि अबू बकर ये तूने काम क्यों किया है। अब आगे सुनिए, फरमाया अद्दाईफु मिनकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अज़यहा इल्लतहु इंशाअल्लाहु तआला। कहा जो तुम में कमजोर है, जो तुम में कमजोर है वो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा कवी और ताकतवर है। जुमला सिर्फ खुतबे का आप मजा लें, पता चल जाए। कहा जो आप लोगों में ज़ईफ है ना, कमजोर है, माड़ा बंदा है, कहा मेरे वास्ते वो बहुत बड़ा बंदा है, बहुत ताकतवर बंदा है। यानी ये नहीं कि माड़ा बंदा हुआ तो जनाब जज बैठा है, जनाब फांसी पर लटका दो, तगड़ा बंदा आया, नहीं जनाब बाइज्जत बरी कर दो, सूद खाता है, हराम काम करता है, जिना करता है, इसको आजाद कर दो, इसको फलां जगह भेज दो, इसको आजाद कर दो, इसने मुल्क के साथ बहुत अच्छा काम किया है, इसको आजाद कर दो। माल खा गया, आजाद कर दो। जिना करता रहा, आजाद कर दो। सारी जिंदगी इसने उम्मत को नुकसान दिया, आजाद कर दो। लेकिन माड़ा बंदा आया तो इसके हाथ काट दो, इसके ऊपर यह सख्त हुक्म लगा दो। कहा तुम में माड़ा बंदा भी मेरे नजदीक बहुत कवी है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। आगे क्या खुतबे में फरमाते हैं? फरमाया वल कविय्यु फीकुम ज़ईफुन हत्ता आखुज़ मिनहुल हक़ इंशाअल्लाहु ताला। कमाल की बात। कहा बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े बंदे जो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं और चाहते हैं कि इस्लाम की हद से दूर रहेंगे, वो जिना करेंगे तो हद नहीं लगेगी, वो बुरे काम करेंगे तो हद नहीं लगेगी। कहा वो मेरे नजदीक कुछ भी नहीं है, मैं उनको तख्तादार पर लटका कर रख दूंगा। कहा बड़े जो बड़े अपने आप को कवि समझते हैं,
वो मेरे नजदीक ज़ईफ तरीन है, कमजोर है। कमजोर मेरे नजदीक बड़ा है और बड़ा मेरे नजदीक क्या है, कमजोर है। यानी हक का जब हक की बात आएगी तो ये नहीं समझना कि बंदा कवि हुआ, चौधरी हुआ, पैसे वाला हुआ, मालदार हुआ तो उसके लिए फैसला और है। कहा हक की बात होगी तो मैं उस बंदे को भी तख्तादार पर लटका दूंगा। ये अबू बकर सिद्दीक खुतबा फरमा रहे हैं। आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, कहा जो कौम जिहाद छोड़ देती है अल्लाह पाक उनके ऊपर जिल्लत को मुसल्लत फरमा देता है। आज उम्मत मुस्लिमा जिहाद को छोड़ गई तो क्या हो रहा है, मुसलमानों के सामने मुसलमानों को काटा जाता है। ये बर्मा का वाकया आपके सामने नहीं, ये कश्मीर में हमारी माओ बहनों की इज्जतों को लूटा जाता है, क्या कुछ नहीं किया जाता, जिल्लत का सामान बना हुआ है। कहा जो कौम जिहाद को छोड़ देती है अल्लाह उनके ऊपर जिल्लत को मुसल्लत फरमा देता है। कहा जिहाद को नहीं छोड़ना। कमाल का खुतबा, एक एक चीज को बयान कर रहे हैं। मेरे बाद अल्लाह को नहीं छोड़ना, हक को नहीं छोड़ना, मैं सीधे रास्ते पर चलूं तो मेरे साथ चलना, बुरा काम करूं तो मेरी पकड़ करना। अगर कोई बंदा बड़ा है जो समझता है मैं बड़ा कवि हूं तो उसके लिए मैं हक का फैसला करूंगा, अगर कोई माड़ा है तो अपने आप को बड़ा समझे, परेशान होने की बात नहीं। सारी बात करते हैं जिहाद अल्लाह की राह में करते रहना। जो जिहाद करते हैं उनके ऊपर अल्लाह कभी मुसल्लत ये नहीं करता कि जिल्लत आए। कहा जिन्होंने जिहाद को छोड़ा उनके ऊपर अल्लाह ताला जिल्लत को तारी फरमाता है। और आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, बात को खत्म करते हैं। कहा जिस कौम में बेहयाई आम हो जाए अल्लाह उन पर मुसीबत आम कर देता है। बेहयाई में ना पड़ना। आज क्या है, दूर क्या जाना है, मोबाइल बंदे के पास हो तो इस तरह का सिस्टम दिया गया कि भाई हराम काम में लगे रहो, बेहयाई वाले कामों में लगे रहो। आज थोड़ी मुसीबतें हमारे दरमियान। कहा जिसमें यह चीज पाई जाएगी, जब बेहयाई आम होगी तो मुसीबत पैदा होगी। आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, कहा जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं तुम भी मेरी फर्मा बरदारी करना। उस वक्त तक फर्मा बरदारी करना जब अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करता रहूं, और जब मैंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की कहा तुम पर मेरी इताअत लाजिम नहीं। आज भी वो हुक्मरान जो अल्लाह और उसके रसूल पर रस्ते पर चलता है आपके लिए लाजमी है कि आप उसकी इताअत करो, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ गया, इस अहकाम को छोड़ बैठा है, नाफरमानी करता है, सूद के जनाबे वाला कानून पास किए जाते हैं, शराब का हुक्म दिया जाता है 2 बोतलें रख लो जायज है, जिना की अड्डे चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ये सारे मामलात हो रहे हैं। कहा अगर किसी हाकिम ने, ये सीधी सी बात है, हाकिम खुदा ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन के मुताबिक चलाए तो उसकी इताअत करो, अगर छोड़ दे तो उसकी इताअत करना तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है। ये आपने सारा खुतबा फरमाया, फिर फरमाया अब अच्छा उठो अल्लाह तुम पर रहम फरमाए।